बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पाठ 17 के प्रश्नोत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 126 पर देखिए, इस पाठ के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो और उसके साथ ही आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर पाठ 17 के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो बच्चों भी आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने के लिए आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा और उसके साथ ही अभ्यास प्रश्नों का भी पीडीएफ दिया जाएगा। आप सिर्फ भी प्रश्नों के उत्तर को सुनिए और सुनकर समझने का प्रयास करिए। आपके स्क्रीन पर जो प्रश्नोत्तर दिख रहा है मैं उसे डिक्टेट करने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो देखिए बच्चों, पाठ 17 का पहला प्रश्न, मौखिक प्रश्न। मॉरिशस का कोई भी हिस्सा समुद्र से कितनी दूर है? तो इसका उत्तर है मॉरिशस का कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। अगला प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है? ये आपके पुस्तक में बच्चों प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ 126 पर दिया गया है। मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है? मॉरिशस की राजधानी का पोर्ट लुई है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है या फिर मॉरिशस की राजधानी का नाम पोर्ट लुई है। आगे है, मॉरिशस में कितने प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं? तो इसका उत्तर है मॉरिशस में 67% लोग भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, सिंह कब शिकार करते हैं? तो सिंह सूर्यास्त के बाद ही शिकार किया करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आपका मौखिक का अंतिम प्रश्न देखिए। लेखक ने अन्य हवाई सेवाओं को छोड़कर एयर इंडिया को ही क्यों पसंद किया? तो लेखक ने एयर इंडिया की सेवा को इसलिए पसंद किया क्योंकि उसे दुनिया की किसी और कंपनी की सेवा पसंद नहीं थी। लेखक को भारत की एयर इंडिया पर गर्व था। तो ये था बच्चों आपका मौखिक प्रश्न। अभी सिर्फ आप सुनिए, आगे बढ़ते हैं। अपनी पुस्तक में आप देखेंगे, आपके पुस्तक में पेज नंबर 127 पे लिखित का लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम लोग करने जा रहे हैं। देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। मॉरिशस का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? तो मॉरिशस का मुख्य व्यवसाय चीनी उत्पादन है। यह कृषि प्रधान द्वीप है और यहाँ ईख की खेती होती है या ईख की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय का ख। लेखक ने अकेले यात्रा पर जाने से क्यों मना कर दिया? तो लेखक आलस्य और थकावट के कारण मॉरिशस नहीं जाना चाहता था और वहाँ वह अकेले जाने की सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसने अकेले यात्रा पर जाने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है बच्चों ग। नौराबी के जंगलों में लेखक ने किसे देखा? नौराबी के जंगलों में लेखक ने सिंहों और हिरणों के झुंडों को देखा। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। मॉरिशस में किस कारण हिंदी का व्यापक प्रचार हुआ? मॉरिशस में अधिकांश भारतीय बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए वहाँ हिंदी का व्यापक प्रचार हुआ। और इस तरीके से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नौराबी के दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न, नौराबी के नेशनल पार्क का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है? तो नौराबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सब जगह सड़कें बिछी हुई थी जहाँ पर्यटकों की गाड़ियाँ दौड़ती थी।
10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद लेखक उस जगह जा पहुंचा जहां सिंह आराम कर रहे थे। लेखक की गाड़ी के शीशे बंद थे, जिसमें वे लोग सिंहों को देख पा रहे थे, लेकिन सिंहों ने उन लोगों की ओर देखा तक नहीं जिसका लेखक को दुख भी होता है। तो ये था आपके दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। ख, मॉरिशस को लघु भारत क्यों कहा जाता है? मॉरिशस को लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देश के अधिकांश लोग भारतीय मूल के हैं, जिसकी राजधानी की गलियों के नाम भारत के शहरों पर आधारित है। यहाँ बनारस, काशी, गोकुल के भी दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति की परंपरा की झलक भी यहाँ दिखाई देती है। तो ये था आपके दीर्घ उत्तरीय का बच्चों ख। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग देखते हैं। ग आपका क्या है? हिरन झुंड बनाकर क्यों खड़े थे? हिरन झुंड बनाकर क्यों खड़े थे? तो हिरन बच्चों झुंड बनाकर इसलिए खड़े थे, हिरनों ने ताड़ लिया था कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है। हिरनों ने ताड़ लिया था कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है। वे चरना भूलकर आगे देखते हैं। वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। कुछ एक तरफ भाग निकले, बाकी जहां के वहां खड़े थे, क्योंकि सिंह शिकार सूर्यास्त के बाद करते हैं और झुंड का शिकार नहीं करते, बल्कि भागते हुए झुंड से सिंह जो है, फिर से देखते हैं एक बार। हिरनों ने ताड़ लिया था कि उन पर सिंह की नजर पड़ रही है। वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए थे। कुछ एक तरफ भाग निकले, बाकी जहां के तहां खड़े रहे, क्योंकि सिंह शिकार सूर्यास्त के बाद करते हैं और झुंड का शिकार नहीं करते, बल्कि भागते हुए जो झुंड से बाहर खड़े थे। तो बच्चों ये आपका था दीर्घ उत्तरीय का अंतिम प्रश्न, और इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। इस वीडियो के साथ बच्चों मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर का PDF भी दूंगी, और उसके साथ ही अभ्यास प्रश्नों का आप देख रहे हैं। इसके बाद आपके पुस्तक में बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। मॉरिशस जाने के बाद लेखक की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आलस्य से भरी। ख है, मॉरिशस में अधिकांश लोग कहाँ के हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश। और अंतिम प्रश्न है, मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम किसने किया? रामायण ने। तो बच्चों ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका, पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पठित गद्यांश है, इसका मतलब है कि आपने इसे पाठ को पढ़ा है, उसके बाद का है। तो बच्चों इसे आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। इसे आप इस पैरा को आप अच्छे से रीड करिएगा। पाठ के अंतर्गत आपको ये पढ़ाया जा चुका है, तो इसे आप पढ़िएगा और इसके प्रश्नोत्तर को करिएगा। ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, पेज 128 पर आते हैं। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। जैसे आपका जो है अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटकर सामने लिखिए। जैसे साक्षी अच्छा गाती है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है? अच्छा आपका क्रिया विशेषण है। मैं रोज घूमने जाती हूँ, तो रोज क्या है? क्रिया विशेषण है। मेरा घर विद्यालय के पास है, तो पास क्या है? क्रिया विशेषण है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दर्शक जोर जोर से हंसने लगे, तो यहाँ पे जोर जोर जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। और अंतिम है, अंकिता कम खाती है, जो है ये आपका क्रिया विशेषण है।
आगे बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास प्रश्न की तरफ। नीचे दिए शब्दों के दो अर्थ लिखिए। तो आप देखिए, पहला है सूत्र। सूत्र का देखिए बच्चों, सूत्र का धागा या फिर गणितीय सूत्र, हमें दो दो अर्थ लिखना है। उसी तरीके से अर्थ, अर्थ का मतलब होता है मतलब या धन संपत्ति। और उसके बाद है जग, संसार या फिर बर्तन। फिर है ताड़। ताड़ क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है या फिर ताड़ का मतलब भापना। अंबर, आकाश या वस्त्र। फल, खाने का फल या परिणाम। तो ये था आपका दूसरा अभ्यास प्रश्न। और तीसरा है, नीचे दिए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची गर्व का अहंकार, दर्प और दंभ। उसी तरीके से वन का जंगल, कानन, विपिन। आप देखिए आपके स्क्रीन पे सारी चीजें दी गई हैं। और अंतिम है इच्छा, अभिलाषा, सॉरी अंतिम नहीं है ये, इच्छा का, अभिलाषा, लालसा और कामना। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं। सरोवर, सरोवर का तालाब, जलाशय और पुष्कर। चंद्रमा, चांद, हिमांशु और इंदु। तो इस तरीके से आपने पर्यायवाची पूरा कर लिया। अगला प्रश्न है बच्चों, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए, जैसे फैसला, सब्जी, दर्जी, ज्यादा। तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए किया भी गया है। दूसरा है ख, उचित स्थान पर आ। अब यहाँ पे देखिए आ लगाइए, जैसे डॉक्टर, डाल, बॉल, बाल, काफी। तो यहाँ पे डॉक्टर, डॉल, बॉल, कॉफी, हॉल। अगला प्रश्न है ग, विशेषण रेखांकित कर भेद भी लिखिए। उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तो यहाँ पे 8-10 आपका है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमें बताना है कि इसमें विशेषण क्या है और विशेषण का ये कौन सा भेद है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला प्रश्न है घ, कारक रेखांकित कर नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे हिरणों के, ये आपका संबंध कारक है और झुंड ने कर्ता कारक। अगला प्रश्न है अंगा, लिंग बदलिए, जैसे कवि का कवित्री, सिंह, सिंहनी, हिरण, हिरणी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। अगला है च, संज्ञा रेखांकित कर भेद भी लिखिए। मुझे मॉरिशस जाना है। तो मॉरिशस आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसे रेखांकित भी करना और उसके साथ बताना भी है कि ये कौन सा संज्ञा है। अगला है कारक रेखांकित कर भेद भी लिखिए। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। तो यहाँ पे शहर से अपादान कारक। ज है, सही जगह पर अनुनासिक या अनुस्वार लगाइए, जैसे झुंड, सिंघनी, गाड़ियां। तो ये आपके दिया गया है बच्चों, इसका मैं पूरा पीडीएफ दूंगी, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। और अंतिम है झ, सर्वनाम रेखांकित कर भेद भी लिखिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया आलस्य और थकावट की हुई। तो यहाँ पे मेरी पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसमें सर्वनाम का यह कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक। और इस तरीके से आप देखेंगे। अगला है पांचवा अभ्यास प्रश्न। पांचवा अभ्यास प्रश्न देखिए, नीचे दिए शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको पता है उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के बाद लगता है। तो हमें यहाँ पे बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। तो देखते हैं, जैसे देश का विदेश और प्रत्यय इसका क्या हुआ? रक्षित। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा, ये आपका उपसर्ग है, सु उपसर्ग इसमें जुड़ा है और रक्षित में इत प्रत्यय जुड़ा है। प्रतिफल, प्रति उपसर्ग है तो आपका फल में जुड़कर प्रतिफल बना और फलित में इत प्रत्यय लग के क्या बना? फल से फलित। और ज्ञान, ज्ञान में अ उपसर्ग जुड़कर अज्ञान और ई जुड़कर ज्ञानी बना। उसी तरीके से दूर में सु जुड़ के सुदूर और प्रत्यय ई जुड़ के दूरी। तो इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पे पांचवा अभ्यास प्रश्न भी समाप्त होता है।
और ये पूरा पाठ आपका समाप्त होता है। तो बच्चों इस पूरे पाठ का मैं आपको पीडीएफ दूंगी, प्रश्नोत्तर और साथ में अभ्यास प्रश्नों का। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और अगली क्लास में आप लोग पाठ 18 उखड़े खंबे, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों अभी तक जितना भी पढ़ाया जा चुका है उन पाठों के अभ्यास प्रश्नों को, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, ये सारा आप याद करते चलें। अब बहुत आपके पास कम समय बचा है, एग्ज़ाम का समय बहुत ही पास है, तो अभी से आप जो काम दिया जाए उसे प्रॉपर तरीके से करते रहें, जैसे एग्ज़ाम के समय तक ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर न हो। और जो भी काम आपको दिया जाए उसे जो वो अभ्यास प्रश्न है उसे आप पुस्तक में करिए और जो प्रश्नोत्तर है उसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। और उसके साथ ही बच्चों मौखिक प्रश्नों को आपको पुस्तक में ही करना है, मैं बार बार बताती हूँ, और लघु और दीर्घ प्रश्नों को आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों अपने नए पाठ के साथ। थैंक यू बच्चों।